औरंगाबाद ज़िले को 2 खासदार होना चाहिए, 2 महापालिका होना चाहिए, 2 जिला परिषद होना चाहिए, 2 कलेक्टर होना चाहिए, ताकि औरंगाबाद की जनता का विकास अच्छे से हो, औरंगाबाद शहर का विकास अच्छे से हो और हमारा शहर का विकास एक गति की तरफ बढ़े, एक अच्छी गति से चले, ताकि हम आने वाले टाइम में एक अच्छा एक ऐतिहासिक शहर माना जाए और जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले और एक अच्छा नाम हो हमारे शहर का, जैसा एक अच्छा काम भी हो। इसके लिए ये सब चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज हम ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो कोई लोग इसको इग्नोर करने का कार्य कर रहे होंगे। आपको पता है हमारे औरंगाबाद ज़िले के लिए जो मत मांगा जाता है वो मत सिर्फ औरंगाबाद ज़िले के लिए इस्तेमाल होता है? आप लोगों को पता है? हमारे आदरणीय जिला अधिकारी सुनील चौहान सर के पास कितने तालुके आते हैं? 9 तालुके, प्लस में अपना एक ज़िला है औरंगाबाद। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि औरंगाबाद का जो बजट है वो औरंगाबाद को ही इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी दूसरे ज़िले को ये बजट लगाया जा रहा है, किसी दूसरे तालुके को ये बजट लगाया जा रहा है? शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा। तो चलिए आज हम एक सर्वेक्षण जो किया है दबंग मीडिया के माध्यम से, उससे संबंधित हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हमने पत्र व्यवहार भी किया है। सबसे पहले पत्र व्यवहार क्या किया है, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको बता दूं। हमने विभागीय आयुक्त कार्यालय इनको भी पत्र व्यवहार किया है, केंद्रेकर साहब। जिलाधिकारी सुनील चौहान इनको भी हमने पत्र दिया है। जिला परिषद के सीओ गठने इनको भी हमने पत्र व्यवहार किया है। पत्र व्यवहार इसलिए किया है कि जो औरंगाबाद का जो बजट है वो औरंगाबाद के ज़िले में ही लगना चाहिए, औरंगाबाद के तालुके में ही लगना चाहिए। मनपा कमिश्नर अभिजीत चौधरी इनको भी हमने पत्र व्यवहार किया है। तो विषय की बात यह है, महत्वपूर्ण विषय यही है कि आपको पता है आपका मत किस लिए लिया जा रहा है? औरंगाबाद ज़िले के लिए। लेकिन फ़ायदा किसको मिल रहा है मेरे भाई? फ़ायदा किसी और ज़िले को, फ़ायदा किसी और तालुके को। आप बोल रहे होंगे ये क्या है, ये कैसे, ऐसा कैसे, है ना? तो हम ये भी आपको बता दें, दबंग मीडिया के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है जो कि 30% औरंगाबाद का हिस्सा सिडको के तरफ है। और अभी हमने जिन तालुके का सर्वेक्षण किया है उसके बारे में ज़रा आपको बताते चले। हमने जिन जिन तालुके का सर्वे किया है उन तालुके के नाम है पैठन, फुलंब्री, सोएगांव, सिल्लोड़। ये बजट जो है ये ज़िले को लगाया जा रहा है। 30% हिस्सा औरंगाबाद का जो है सिडको में, जो कि जालना के साइड जाता है। तो जब जालना के जो जिला अधिकारी जो बजट मंगाते हैं वो बजट कहाँ जाता है मेरे भाई? कहाँ जाता है आप लोगों को पता है? वो बजट कहाँ जाता है इन्हें भी नहीं पता। जालना के लिए स्वतंत्र महापालिका तो नहीं है, ये भी आप लोगों को पता नहीं, पता होगा शायद कि होनी चाहिए ना, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल चल रही है बड़े पैमाने पर, उन्हें टैक्स कम लगेगा, इसके लिए उसे वो महानगर पालिका वहाँ पर बनाई नहीं जा रही है। ये टैक्स दूसरी जगहों पर, बजट कहाँ जा रहा है पता नहीं। बजट तो सिर्फ भ्रष्टाचार में यूज़ किया जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। तो सही मत लेकर जनता का मत औरंगाबाद ज़िले के लिए लिया जा रहा, बजट जा रहा दूसरे ज़िले के लिए। तो हमारे औरंगाबाद के जिलाधिकारी सुनील चौहान सर क्या कर रहे हैं? हमारे औरंगाबाद के आदरणीय खासदार इम्तियाज जलील साहब क्या कर रहे हैं? क्या आपका ये कर्तव्य नहीं है? इसके वजह से हमारा औरंगाबाद ज़िले का विकास नहीं हो रहा है और औरंगाबाद ज़िला विकास से पीछे हट रहा है, विकास नहीं किया जा रहा है। एक ऐतिहासिक शहर है यार, कैसा होना चाहिए था अब तक? आप मुझे, हमें पता है औरंगाबाद शहर का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि औरंगाबाद को 2 खासदार होना चाहिए, 2 महापालिका होना चाहिए, 2 जिला परिषद होना चाहिए, तब जाकर औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद ज़िले का विकास होगा। 2 जिला अधिकारी औरंगाबाद शहर में, 2 जिला अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद शहर का इससे विकास होगा। विकास नहीं हो रहा है। एक खासदार क्या कर सकता है मेरे भाई औरंगाबाद के लिए? सिर्फ एक खासदार है, तो उनसे विकास ये नहीं हो रहा है। कुछ चलेगा जालना के हिस्से में, कुछ चलेगा अपने औरंगाबाद, फिर भी औरंगाबाद का बजट लगाया जा रहा है। किस तरीके से औरंगाबाद ज़िले के साथ, औरंगाबाद की जनता के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो कहाँ है हमारे न्यायाधीश जो औरंगाबाद में, औरंगाबाद शहर में, औरंगाबाद ज़िले को जो न्याय देने का कार्य करते हैं? उन्हें भी ये बात पता होना चाहिए।
तो एक इस हद तक ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हम चाहेंगे हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब, जिला अधिकारी सुनील चौहान, महापालिका कमिश्नर अभिजीत चौधरी सर और जिला परिषद के सीईओ गठेने साहब, क्या ये इस बात को समझ सकते हैं? इन्हें ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय ज़रा ये अलग करवाए। जब जालना को जब स्वतंत्र जिला जब बनाया गया है तो स्वतंत्र महापालिका बनाते। जालना के लिए भी एक स्वतंत्र, क्योंकि स्वतंत्र जिला अधिकारी आपने दिया है, फिर स्वतंत्र महापालिका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि एक स्वतंत्र खासदार क्यों नहीं दे रहे हैं? एक स्वतंत्र खासदार होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे औरंगाबाद शहर का जो बजट आता है, हमारे औरंगाबाद के जो खासदार लेकर आते हैं इम्तियाज़ जलील साहब, ये लेकर आते हैं औरंगाबाद ज़िले के लिए, लेकिन बजट जाता है कई और। जब औरंगाबाद ज़िले के लिए अपने 9 तालुके हैं, वैसे 8 है, औरंगाबाद मिलाकर 9 तालुके होते हैं। ये 9 तालुके होने के बाद भी जब चार तालुके चले जाते हैं अपने जालना के साइड, जो परिसर सिरको से स्टार्ट होता है, जालना में जो आने वाला है वो परिसर सिरको में स्टार्ट होता है, तो जबकि उधर 4 तालुके चले जाते, जबकि 30% हिस्सा अपना औरंगाबाद शहर का जालना में चले जाता है। तो फिर जालना के खासदार का क्या काम है भाई? उन्होंने उनका कर्तव्य निभाना चाहिए। क्या फिर जालना का जो बजट आ रहा है वो बजट को कहाँ लगाया जा रहा है? जनता की सेवा में लगाया जा रहा है या कहाँ लगाया जा रहा है? जो जालना के जिला अधिकारी है वो उसका बजट कहाँ लगा रहे हैं मेरे भाई? ये किस काम में बजट जा रहा है? किस काम में इसको लगाया जा रहा है? ये जनता की सेवा में है या जनता की बर्बादी में है? इससे औरंगाबाद शहर काफ़ी पीछे हो गया है। इस बात को कई हद तक हमें गंभीरता से लेना चाहिए, इस विषय को हमें गंभीरता से समझना चाहिए, ताकि जनता की तकलीफ हम समझे। जनता की तकलीफ, हमारी तकलीफ जब समझकर हम लोग अगर काम करेंगे समाज के लिए, तो फिर समाज का एक कार्य अच्छा होगा। फिर कहाँ है हमारे समाज के ठेकेदार? कहाँ है हमें सुनने वाले मंत्रीगण? कहाँ है हमारे खासदार साहब? कहाँ है हमारे औरंगाबाद ज़िले के एमएलए? फिर जालना की तो बात ही बहुत दूर है। क्यों हमारा जो पैसा है जो आप लोग जो लेकर आ रहे हैं औरंगाबाद ज़िले के लिए लड़के, लेकिन विकास किसी और का, ये किस हद तक ठीक है? ये कई हद तक गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये औरंगाबाद की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे न्यायाधीश महोदय का क्या काम है? न्याय देना। कब रिपोर्ट जाएंगी तब कोई केस दाखिल करेंगे तब? अरे भाई ज़रा घूम के भी ज़रा पता कर ले कि जनता की तकलीफ क्या है। ज़रा जनता के बीच आने का एक दिन बना ले, और एक दिन बनाकर जनता के बीच आए, ताकि आपको पता चले जनता की तकलीफ क्या है, जनता की समस्या क्या है, ज़रा आपको भी पता चले जनता किस हाल में जी रही है। तो मैं जो भी अपने न्यायाधीश, जो भी जितने भी जजेस हैं हमारे औरंगाबाद ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र राज्य में, ये जनता के बीच जब तक उतर कर जनता की सेवा करने के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक जनता की सेवा नहीं होगी, जनता का विकास नहीं होगा। क्योंकि इन्हें पता नहीं है जनता की तकलीफ क्या है, जनता किस हाल में गुजर रही है, बेरोजगारी खत्म हुई या नहीं, शहर का विकास हो रहा है या नहीं। एक ऐतिहासिक शहरों को बर्बाद किया जा रहा है, ऐतिहासिक स्थलों को बर्बाद किया जा रहा है। हमारे औरंगाबाद की जनता पर अलग अलग केस लगाकर उन्हें न्यायालय में डाल दिया जा रहा है, उन्हें जेल की सलाह को। औरंगाबाद शहर के खासदार महोदय जी, क्या आपको पता है कि आप जिस ज़िले के, जिस शहर के खासदार है, तो आप उसी ज़िले के लिए बजट आ रहा है, उसी ज़िले को लगाया जा रहा है, या आपका बजट जो है कहीं और लगाया जा रहा है? आपको पता होना चाहिए ये बात। ये गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। इसके वजह से हमारे औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद ज़िले का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ हिस्सा 30% सिड़कों की तरफ से जो देखेंगे खासदार महोदय जी, वो जाता है जालना साइड। फिर जालना ने उसको बजट लगाना चाहिए ना, बजट तो हमारा यहाँ से चले जाता। ये कहीं हद तक ये गलत है, इसे हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर जालना के खासदार क्या कर रहे हैं मेरे भाई? उनका क्या कर्तव्य है? वहाँ के एमएलए, वहाँ के खासदार क्या कर रहे हैं? किस काम में बजट लगाते हैं? क्या बजट तो यहाँ से जा रहा है? ये गंभीरतापूर्वक सोचने वाली बात है खासदार महोदय जी। और यहाँ के भी हमारे औरंगाबाद ज़िले के एमएलए, वो भी कहाँ गए भाई? सोचिए समझिए ज़रा। आप बजट जिस चीज़ के लिए ला रहे हैं, जिस ज़िले के लिए ला रहे हैं, जिस शहर के लिए ला रहे हैं, जिस तालुके के लिए ला रहे हैं, उसके लिए नहीं लग पा रहा है, बजट तो कहीं और लग जा रहा है। तो ये कई हद तक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रा समझिए, सोचिए ज़रा, हम कहाँ जा रहे हैं?
हमारा शहर कहाँ जा रहा है? विकास होना चाहिए भाई, विकास। तो विकास तो हट चुका है हमारे शहर से, सिर्फ गड्ढे में डालने का कार्य किया जा रहा है। ये जनता के साथ अन्याय हो रहा है। कई खासदार आए, कई एमएलए गए इससे पहले, सिर्फ आना जाना लगा रहेगा। अरे भाई विकास कौन करेगा? ये किसका कर्तव्य है? ये हमारा कर्तव्य है ना भाई। क्या जनता तो हमें अच्छे काम के लिए चुन कर देती है? यहाँ पर तो निवडणूक आयोग हमारे मत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये कई हद तक आप लोगों को सही लग रहा है, ये गलत है। क्या जिस जिले के लिए हम मत दे रहे हैं, जिस खासदार को हम मत देकर चुन कर ला रहे हैं, तो उन्हें क्या ये आप लोगों को नहीं लगता कि औरंगाबाद ज़िले का, औरंगाबाद शहर का विकास होना चाहिए? कई सरकार आई, कई सरकार गई, बजट आया, बजट गया, लेकिन बजट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। कई हद तक इसकी जिम्मेदारी किसकी है भाई? खासदार की होंगी, उस वक्त आने वाले एमएलए की होंगी, अब कुछ मंत्रीगणों की होंगी, क्योंकि वो डबल डबल आ चुके हैं सरकार में, उन्हें तो पता ही है सब कुछ। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कई हद तक एक ईमानदारी से काम होना चाहिए। तो इससे संबंधित दबंग मीडिया के माध्यम से पत्र व्यवहार किया गया है। हमने पत्र व्यवहार किया है औरंगाबाद जिलाधिकारी कार्यालय सुनील चौहान सर को भी हमने पत्र व्यवहार किया है। विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब को भी हमने पत्र व्यवहार किया है। महापालिका कमिश्नर अभिजीत चौधरी सर को भी हमने पत्र व्यवहार किया है और उन्हें ये बताया है कि सर देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। हमने जिला परिषद के सीओ गठने साहब, इनको भी पत्र व्यवहार किया है, क्योंकि इनके पास भी जो है 9 तालुके आते हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ हिस्सा जो है सिड़कों के साइड का वो जालना की तरफ जाने वाला है, लेकिन जो जालना की तरफ जा रहा है, जालना की तरफ है वो कुछ 30% हिस्सा, तो वो बजट वहाँ लगाया जा रहा है हमारे औरंगाबाद शहर का। तो इनका भी कई हद तक ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ हमारा बजट जा रहा है, हमारा बजट किस काम के लिए आ रहा है। तो बजट जा रहा है दूसरे शहरों के लिए, तो ये गलत है। ये किस हद तक ये ठीक नहीं है। मतलब दूसरे तालुके के लिए बजट जा रहा है, ये दूसरे तालुके के लिए बजट जाना कई हद तक गलत है, क्योंकि आपके पास 9 तालुके हैं, लेकिन बजट तो कहीं और जा रहा है 9 तालुके का। ये किस हद तक है? ये किस हद तक ठीक है? ये आप ही थोड़ा सोचे, आप भी जरा समझे, ये कई हद तक गलत है। और फिर हमारे बैठे हुए जालना में आमदार खासदार है, वो लोग क्या कर रहे हैं भाई? वो उनका बजट आता तो वो किस काम में लगाते? क्योंकि बजट तो यहाँ से जा रहा है औरंगाबाद शहर का। हमारे जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब बस बजट मंगाते हैं और सब तरफ अपना लगाने का कार्य कर देते हैं। तो वहाँ का जो बजट है, वहाँ के जो जिलाधिकारी है, वहाँ के जो एमएलए है, वहाँ के जो खासदार है, तो वो क्या कर रहे हैं मेरे भाई? क्या इस पर उनका ध्यान नहीं जाता? फिर महापालिका घोषित कर दो ना भाई जालना को, आपका भी काम बचेगा और जनता की भी अधिक से अधिक सेवा होंगी। पूरा जालना जिले को आप देख सकते हैं कैसा गड्ढे में डालने का काम कर दिया गया है। ज़रा पानी कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा। वैसे हम हमारी अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि किस तरह का जो है जालना का किस तरीके से भंगार कर दिया एक अच्छे जालना शहर को। शहर बना दिया लेकिन महापालिका नहीं बना। तो बजट अपने ज़िले के लिए आ रहा है, अपने तालुके के लिए आ रहा है, जा रहा है कहीं और। तब के मत मांगा जा रहा है औरंगाबाद ज़िले का मत। औरंगाबाद के लोग मत किस लिए दे रहे हैं? औरंगाबाद ज़िले के विकास के लिए ना भाई, सही है ना? हाँ, औरंगाबाद ज़िले के विकास के लिए, लेकिन उसको लगाया कहीं और जा रहा है। तो जालने का जो बजट जो आ रहा है वो बजट कहाँ जा रहा है मेरे भाई? फिर हमारे जालना के खासदार, वो भी खासदार आमदार जो भी आते होंगे, वो भी उनका बजट मंगा कर वो बजट कहाँ जा रहा है? फिर उनका बजट वो किस काम में लगा रहे हैं? हमने देखा है, इसकी स्टडी की है, हमने कहानी की है, हमने ये देखा है कि बजट जो है हमारे औरंगाबाद शहर का वो किसी दूसरी जगहों पर लगाया जा रहा है। जालने को जब आपने ज़िला घोषित कर दिया है तो फिर महापालिका भी बना दीजिए ना, वो भी काम अच्छा आसानी से होगा, ताकि उधर का बजट उधर लगेगा, औरंगाबाद का बजट औरंगाबाद में लगेगा और जालना का बजट जालना में लगेगा। जब ज़िला घोषित करने में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, अच्छे से का आप लोगों ने कर दिया, तो फिर उसको नगर परिषद क्यों रखा अभी तक? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ज़िला आपने घोषित कर दिया है, महानगर पालिका वहाँ पर बन जाना चाहिए? नहीं, आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपको भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं मिलेगा, जो बड़े पैमाने पर आप लोग कर रहे हैं। जालना में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल चलाई जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाई जा रही है, जिसका बेनिफिट हमारे कई मंत्रीगणों को और एमएलए को हो रहा है, कई खासदारों को हो रहा है। नाम सबका लेना अनुचित नहीं है, लेकिन फिर भी जो हाँ है इसमें शामिल, वो तो मेरी बात ज़रूर समझ जाएंगे, मुझे पता है। तो ये कई हद तक गलत हो रहा है। तो मैं यही एक छोटी सी एक विनती करूँगा कि हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, आपका इस पर ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से अपने औरंगाबाद शहर का जो आप विकास करने के लिए आपके माध्यम से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं,
उसमें आप असफल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको बजट आ रहा है तो किस काम में लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है तो ठीक तरीके से अपने ही ज़िले के लिए लगना चाहिए। जबकि फिर हमारे जालना के जो है जिला अधिकारी साहब, वो तो अपना बजट, जालने का बजट कहाँ लगाते हैं, ये तो उनसे मुझे पूछना पड़ेगा, है ना साहब। आप जालना का जो बजट आता है वो किस काम में इन्वेस्ट करते हैं, किस काम में? क्योंकि हमने ये देखा है, स्टडी की है हमने, इसकी पड़ताल की है, तब जाके हमें ये पता चला है कि जो जालना का जो बजट आता है वो कहाँ जाता है ये तो किसी को पता नहीं। लेकिन औरंगाबाद ज़िले का बजट जो आता है, हमको ये पता चला है कि वो जालना के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जालना के कई तालुके के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जबकि 30% हिस्सा औरंगाबाद का सिडको के साइड जालना में आता है, तो फिर वो उसको जालना से ही बजट मंगाने दो ना, औरंगाबाद का क्यों खर्चा करते हो भाई? उनका विकास भी होने दो ना। इस तरीके से हमारा निवडणूक आयोग की भी बहुत बड़ी गलती है। जब मत मांगा जाता है औरंगाबाद के लिए, विकास होता है कई और ज़िले का, ये गलत है। इस पर निवडणूक आयोग ने भी कुछ ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इसमें निवडणूक आयोग की भी कोई जिम्मेदारी है ना, वो अपनी जिम्मेदारी से दूर हट रहा है। ये गलत है, कई हद तक ये जनता के साथ अन्याय हो रहा है। तो फिर कहाँ गए समाज के ठेकेदार, कहाँ गए हमें सुनने वाले लीडर, और कहाँ गए हमारे मंत्रीगण? क्या आप लोगों को ये बात पता नहीं है? पता नहीं है तो सुन लीजिए, पड़ताल कीजिए, जांच कीजिए, इसकी स्टडी कीजिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले। हाँ, अगर भ्रष्टाचार करते होंगे तो फिर इस बात से आप दूरी। मैं महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से ये विनंती करूंगा, विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब से ये विनंती करूंगा, जिला अधिकारी सुनील चौहान सर से ये विनंती करूंगा, हमारे जिला परिषद के सीओ गठने साहब से ये विनंती करूंगा कि आप सब IAS महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी सर से ये विनंती करूंगा कि आप सब लोग एक IAS ऑफिसर है, और सभी न्यायाधीश से ये विनंती करूंगा कि आप भी एक न्यायाधीश है, ताकि आप सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे पर हमें सोचना चाहिए गंभीरतापूर्वक, ताकि हमारे औरंगाबाद की जनता को ठीक से न्याय मिल सके, औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िले का विकास हो सके। तो ये आप सब एक IAS ऑफिसर होने के बाद भी अगर ये काम नहीं होगा, तो फिर ये आप औरंगाबाद की जनता को बर्बाद करने का कार्य किया जा रहा है, ये न्याय देने का काम नहीं किया जा रहा है। ये बात सोचिए, ज़रा समझिए। एक IAS ऑफिसर जब दिल्ली में होने के बाद केजरीवाल साहब जैसा इंसान पूरी दिल्ली सुधार सकता है। अभी मैंने कितने लोगों का नाम ले लिया। आप सब लोग अगर एक साथ होंगे, एक ताकत अगर बनाएंगे, तो आप कितने लोगों को न्याय देने का कार्य कर सकते, कितनी जल्दी अपने शहर, अपने ज़िले का विकास हो सकता है, कितनी गति के साथ इस काम को बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत गंभीरतापूर्वक सोचने वाली बात है। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा हमारे दबंग मीडिया के माध्यम से, तो आप ये काम करें, जालना को एक स्वतंत्र महापालिका बनाएं, एक स्वतंत्र उसको खासदार दे, ताकि वो ज़िले का भी विकास अच्छे से हो, ताकि जो जालना का जो बजट है वो जालना में ही रहे, औरंगाबाद का जो बजट है वो औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िले में ही लगे, ताकि दोनों भी ज़िलों का विकास अच्छे से हो, दोनों भी स्वतंत्र तरीके से अपना काम करने में मग्न रहे, अच्छे से अच्छा बनाने में दोनों भी अपने तरफ से प्रयास करें, ताकि काम अच्छा होगा और जनता की सेवा अधिक से अधिक की जाएंगी। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे शहर का विकास हो, हमारे ज़िले का विकास हो, हमारे महाराष्ट्र राज्य का विकास हो? तो हमने ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को भी पत्र व्यवहार किया है, ताकि वो भी जाग जाए। हमारे आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र व्यवहार किया है। हमने राष्ट्रपति को भी पत्र व्यवहार किया है, द्रौपदी जी को, इनको भी हमने पत्र भेजा है, ताकि इन्हें भी पता चले कि किस तरह का भ्रष्टाचार हमारे महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है। क्यों जालना शहर को ज़िला घोषित कर दिया, लेकिन महापालिका नहीं बना रहे। किस वजह से नहीं बना रहे, चलिए ये भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है, जान लीजिए। क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों से हफ्ते आ रहे हैं, हफ्ते जा रहे हैं, जिसमें हमारे कई खासदार, कई MLA, कई मंत्रीगण शामिल है। वो तो बराबर समझेंगे मेरी बात को, जो खा रहा है हफ्ता। हाँ, सबका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन जिसके लिए है वो तो समझ जाए कौन खा रहा है। तो कई हद तक गलत है। तो ऐसा करने से पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और औरंगाबाद की जनता को गड्ढे में डालने का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें निवडणूक आयोग क्या सो रहा है? क्या हमारे खासदार आमदार क्या सो रहे हैं? क्या उन्हें ये पता नहीं कि हमारा औरंगाबाद ज़िले का जो बजट आ रहा है वो औरंगाबाद ज़िले के लिए लग रहा है या नहीं?
या कहीं और लग रहा है तो उनका ध्यान कहाँ है? उनका भी ध्यान कहीं ठीक से होना चाहिए ना मेरे भाई। ये कई हद तक गलत है। जिस तरीके का काम दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब कर रहे हैं उस तरीके का काम करें, नहीं तो अपनी कुर्सी खाली कर दे, ताकि जनता का विकास करने के लिए केजरीवाल सरकार के कुछ ईमानदार मंत्रीगण और केजरीवाल साहब आकर अपना महाराष्ट्र राज्य का विकास करें, ताकि भ्रष्टाचार से बचेंगे। कहाँ गया विकास? आज लोग हमारे औरंगाबाद महापालिका का हाल आज देखिए, किस तरीके से वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, कितना काम किया पूरे शहर में? अरे पूरे शहर को भंगार बनाकर रख दिया महापालिका ने, जबकि महापालिका सिर्फ कमिश्नर बदलने का कार्य किया जा रहा है महापालिका प्रशासन की ओर से। तो कई हद तक ठीक नहीं है, ये जनता के साथ अन्याय हो रहा है। और टैक्स वसूलने के लिए बराबर तैयार हो जाते हैं, आइए हाँ टैक्स देना है। अरे भाई, टैक्स जिस चीज़ का ले रहे हैं जनता को उसका फ़ायदा मिला या नहीं मिला? क्यों हमारे खासदार आदरणीय इम्तियाज जलील साहब आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना, आपका कर्तव्य है। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा संपादक दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।